साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से मेवाड़ के इतिहास की, और मेवाड़ के इतिहास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाराणा मोकल। महाराणा मोकल एक बेबस शासक जिसे हम कह सकते हैं। क्यों भाई, था तो बहादुर राजा का पुत्र। मोकल किसका पुत्र था अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था रणमल। रणमल जिसका मामा हुआ करता था, मोकल उसी का भांजा था, यानी हंसाबाई और राणा लाखा का बेटा। मोकल किसका पुत्र था अगर आपसे पूछे तो हंसा बाई और राणा लाखा का पुत्र था। कौन? मोकल भाई। कौन? मोकल। ठीक है, बात करें तो राणा लाखा, मैंने कहा था कि साहब राणा लाखा की मृत्यु होने के बाद कब तक शासन रहता है ना? राणा लाखा की मृत्यु कब तक हो जाती है? तो ध्यान रखना, 1421 में राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है। और राणा लाखा की मृत्यु के बाद मोकल राजा बना, यानी 1421 में राजा बना, जो 1433 तक राज करता है। कब तक? 1433 तक। बहुत ही कम समय तक इसने राज किया और बहुत ही कम उम्र में इसने राज किया। होता यूं है भाई, मैंने बताया आपको पहले भी, पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो मोकल है भाई, जब इसके पिता की मृत्यु हुई तब ये केवल और केवल 12 वर्ष का था। मोकल की उम्र क्या थी? 12 साल थी। मोकल 12 साल का था और एक शर्त के तहत राणा लाखा वृद्धावस्था में था। हंसाबाई का विवाह है, एक राजकुमारी का विवाह एक वृद्ध व्यक्ति से हो गया था, केवल और केवल हंसाबाई के भाई रणमल के कहने पर। किसके कहने पर? रणमल के कहने पर। चुंडा की बेटी रही है हंसाबाई। किसकी बेटी रही है? ये दोनों किसके बेटे थे? चुंडा के बेटे थे। वहीं हम बात करें कि राणा लाखा का बेटा भी एक मोकल के अलावा एक और था, चुंडा। यहाँ कई बार कन्फ्यूज होती है, चुंडा, ध्यान रखना दोनों ही चुंडा ही है। एक को हम सामान्यतया चूड़ा बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम एनसीईआरटी की बुक्स का अध्ययन करें, चुंडा नाम ही हमें मिलता है। चुंडा नाम आपको ध्यान में रखना है कि चुंडा कई नाम हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चुंडा एक तरफ मोकल का मामा भी रहा है जो राठौड़ वंश से था, एक तरफ चुंडा भीष्म पितामह की संज्ञा से जिसको हम मानते हैं वो राणा लाखा का पुत्र था। किसका बेटा था? राणा लाखा का। इसकी भीष्म प्रतिज्ञा करने के बाद ही भाई राजा कौन बन पाया? राजा बन पाया साहब मोकल। अब मोकल 1421 में राजा बन गया, 1433 तक रहा। मात्र 12 वर्ष की उम्र में, केवल और केवल 12 वर्ष की उम्र में मोकल राजा बना था साहब। इसलिए मोकल शासन संभालने में असक्षम था, सक्षम नहीं हो पाया था, उम्र कम थी। इसलिए क्या किया गया कि जो मोकल है उसका संरक्षक बनाया गया चुंडा को। राणा लाखा के बड़े बेटे चुंडा को मोकल का क्या बनाया गया भाई? संरक्षक बनाया गया। क्या बनाया गया? संरक्षक बनाया गया। ये आप ध्यान रखना कि मोकल को क्या बनाया गया भाई? मोकल का संरक्षक किसे बनाया गया? चुंडा को। चुंडा बहुत अच्छा काम कर रहा था, जबरदस्त काम कर रहा था, युद्ध में निपुण था। तो इसके साथ में पूरे सिसोदिया जो सामंत थे सब के सब लगे हुए थे। लेकिन प्रकृति को कहते हैं ना, कुछ और ही मंजूर होता है। चुंडा जो है उसके ऊपर हंसाबाई शक करने लगी, इसके ऊपर शक करने लगी कहीं चुंडा जो है मोकल से शासन हड़प ना ले, मोकल की जगह पर खुद गद्दी पर ना बैठ जाए। इसलिए चुंडा नाराज हो गया। और चुंडा का एक भाई और हुआ करता था, राघव देव। कौन था भाई? राघव देव सिसोदिया। ये सिसोदिया सरदार था, सामंत था और चुंडा का भाई भी था। अब क्या हुआ, जब चुंडा छोड़कर चला गया, चुंडा क्या करता है, हंसाबाई से नाराज हो गया कि भाई ये रोजाना रोजाना मुझ पर तंज कसती है, मतलब इसको मैं पसंद नहीं हूं। एक तरह से तनाव पैदा हो गया दोनों भाई, हंसाबाई और चुंडा में। एक तरह से माँ बेटे का रिश्ता ही था, सौतेली माँ मान लो हंसाबाई को। राघव देव को अब इसका संरक्षक बना दिया गया चुंडा के द्वारा। और चुंडा छोड़ करके कहां चला गया? प्रश्न ये भी आया है
कि भाई चुंडा छोड़कर गया कहाँ, तो चुंडा जो है राघव देव को मोक्कल का संरक्षण दे करके कह गया और यहां से निकल करके मांडू के सुल्तान होशंग शाह के पास आ गया। किसके पास भाई? मांडू के सुल्तान होशंग शाह के पास आ गया। चुंडा किसके पास आ गया? मांडू के सुल्तान होशंग शाह के पास आ गया और यहां पर काम करने लग गया। कुल मिलाकर के राघव देव जो है वो मोकल का संरक्षक बन गया। इधर क्या हुआ भाई, चित्तौड़ में लगातार राघव देव मोकल की सुरक्षा कर रहा था, मोकल की सुरक्षा के साथ साथ अन्य कार्य भी संभाल रहा था। वहीं जो मोकल है भाई उसकी शादी परमार वंश की राजकुमारी सौभाग्यवती के साथ कर दी गई। तो मोकल जो है उसकी शादी अगर आपसे पूछे मोकल की रानी कौन बनी? सौभाग्यवती। सौभाग्यवती की हम बात करें उससे पहले थोड़ा और चर्चा कर लें कि इधर राघव देव पर भी लगातार शक बनता गया हंसाबाई का साहब। इसलिए हंसाबाई ने क्या किया, अपने भाई रणमल को बुला लिया। किसको बुला लिया? रणमल राठौड़। जोधपुर से अपने भाई रणमल राठौड़ को बुला लिया हंसाबाई ने साहब। और रणमल राठौड़ जो है वो मोकल के यहाँ पर पहुंच गया। धीरे धीरे उसने राज्य का जितना भी कार्यभार था सब कुछ संभालना शुरू कर दिया और मेवाड़ के उच्च पदों पर राठौड़ सरदारों की नियुक्ति कर दी। सिसोदिया सरदारों को हटा दिया गया। इससे सिसोदिया सरदार लगातार रणमल राठौड़ से नाराज होते गए साहब। अब रणमल जो है एक तरह से मेवाड़ का सर्वे सर्वा ही बन गया भाई। एक तरह से रणमल क्या बन गया? मेवाड़ का सर्वे सर्वा बन गया। इधर क्या हुआ कि भाई रणमल और राघव देव, क्योंकि चुंडा का भाई था राघव देव और हंसाबाई का भाई था रणमल, इन दोनों के मध्य बनना बंद हो गई, यानी अनबन हो गई। और अनबन इतनी ज्यादा हो गई कि एक बार धोखे से रणमल ने, किसने भाई? इस रणमल ने। कौन से रणमल ने? इस रणमल ने यहां से जाकर के, ध्यान देना थोड़ा सा, कि रणमल ने राघव देव की हत्या करवा दी। कुल मिलाकर राघव देव को मार दिया। और कुल मिलाकर के भाई साहब जब राघव देव मारा गया, राठौड़ों में और सिसोदियों में लगातार वैमनस्य बढ़ता गया। दोनों आपस में दुश्मन से बन गए। और वैसे भी आपको पता है कि भाई ये राणा लाखा का साला था रणमल, यानी हंसाबाई का भाई था। और कहते हैं दीवार में आला घर में साला, है ना? दीवार में आला खेत में नाला और घर में साला क्या करता है भाई? बर्बाद करके ही छोड़ता है। ऐसी कहावत है राजस्थान में। तो राजस्थान तो भाई देखो राजस्थान है। कुल मिलाकर के भाई साहब मोकल के बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं, या यूं कहें कि मेवाड़ की दुर्दशा आना शुरू हो जाती है रणमल राठौड़ के साथ ही। एक तरह से मेवाड़ पर राठौड़ सरदारों की नियुक्ति करना ये मेवाड़ को हड़पने जैसा ही था। अब हंसाबाई को लगने लग गया था, हंसाबाई को भी ये लगने लग गया था कि मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। लेकिन अगर हम मोकल की बात करें, थोड़ा मोकल का इतिहास जाने, तो देखो मोकल जो है भाई उम्र कम थी तो क्या हुआ, लेकिन युद्धों में भी थोड़ा निपुण था। इसके अलावा ये कला प्रेमी था, ये विद्या प्रेमी भी था। ये भाई साहब इसके समय में जो कलात्मक प्रवृत्तियां हैं ज़्यादा बढ़ गई थी। एक तरह से मेवाड़ जो है उसमें बौद्धिक संपदा का प्रभाव बढ़ गया, कलात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र सा बन गया था मेवाड़। और विशेषकर मोकल ने कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ बुरे काम भी किए, वो हम सभी बात करेंगे। हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि भाई त्रिभुवन नारायण का मंदिर आपने पढ़ा होगा, जिसे हम समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जिसे हम मोकल मंदिर भी कहते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो वो कौन सा मंदिर था? तो अगर हम त्रिभुवन नारायण मंदिर की बात करें, किसकी बात करें भाई? त्रिभुवन नारायण मंदिर। भाई इस मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था। ये राजा भोज परमार वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था? परमार वंश का शासक था। अगर हम त्रिभुवन नारायण मंदिर की बात करें तो इसे मोकल ने पुनरुद्धार करवाया, इसका पुनर्निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, इसलिए इसका नाम पड़ गया मोकल जी का मंदिर।
मोकल जी का मंदिर इसका नाम पड़ गया। इसके अलावा इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, समिधेश्वर का मंदिर। समिधेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। फटाफट से आपसे प्रश्न फिर बन जाता है कि बताइए चित्तौड़ में सॉरी, प्रश्न ये बनता है कि समिधेश्वर मंदिर है कहाँ, त्रिभुवन नारायण का मंदिर है कहाँ, मोकल का मंदिर है कहाँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोकल ने जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तो यूं कह सकते हैं कि इसने एक तरह से पुरानी संस्कृति जो मध्यकालीन तक्षण कला थी उसके नमूने को जीवित कर दिया था। भाई उससे पहले अगर मैं बात करूं, द्वारकानाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था मोकल ने, लेकिन उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। देखो मोकल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने के अलावा क्या काम किया, द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया। ये भी चित्तौड़ में है भाई। द्वारकाधीश मंदिर भी कहां पर है, चित्तौड़ में है। कहां पर है, चित्तौड़ में है। लेकिन अगर इस मंदिर से बजाय जो जीर्णोद्धार करवाया गया मंदिर त्रिभुवन नारायण मंदिर, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तक्षण कला, इसमें कौन सी कला जीवित रही थी भाई, तक्षण कला। तक्षण कला जीवित रही थी जो मध्यकालीन समाज की, मध्यकालीन समाज की एक इंपॉर्टेंट कला थी। इसके अलावा अगर देखें इन मंदिरों के अलावा एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर जो नागदा उदयपुर में है, उसके चारों ओर परकोटे का निर्माण कार्य भी किसने करवाया, मोकल जी ने करवाया। कौन से मंदिर का, एकलिंग जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण। परकोटे का निर्माण भी किसने करवाया भाई, इन्हीं मोकल जी ने करवाया। कुल मिलाकर के भाई साहब कई मंदिरों का निर्माण कार्य करवाया, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, कई मंदिरों को अनुदान दिया, कईयों को अगर हम बात करें इसने सोने चांदी की तुलादान भी खूब किए थे। इस तरह से कहते हैं कि भाई ये कलात्मक तो था ही, धार्मिक व्यक्ति भी था। विद्या के मामले में अगर हम देखें तो इसके दरबार में जो शिल्पी रहते थे उनके द्वारा, जो विद्वान रहते थे उनके द्वारा, या यूं कह सकते हैं कि इसने जो वेदाध्ययन की व्यवस्था की थी उसके द्वारा हम मोकल के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। अगर हम प्रश्न, कई बार आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में, पूछ लिया गया कि योगेश्वर और भट्ट विष्णु किसके दरबारी विद्वान थे, योगेश्वर और भट्ट विष्णु, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। मैं फिर आपको बता दूं इसकी विद्वता का परिचय इसके विद्वान जो इसके दरबार में रहते थे उन्हीं के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि योगेश्वर और भट्ट विष्णु, योगेश्वर और भट्ट विष्णु किसके दरबारी विद्वान थे, तो ये मोकल के ही दरबारी विद्वान थे। आप अपनी नोटबुक निकाल करके ये चीज़ें नोट करते रहना, क्योंकि मैं आपको वो इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ जिससे आप अपनी एग्जाम में सिलेक्शन, या यूं कहें अपना स्थान जो है वो सुनिश्चित कर सकें। तो योगेश्वर और भट्ट विष्णु किसके दरबारी विद्वान थे, मोकल के दरबारी विद्वान थे। मुझे याद है एक एग्जाम में एक प्रश्न आया था, आप सभी को पता होगा शायद, मना फना विसल प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे शिल्पी जो थे ये किसके दरबार में रहते थे। क्या प्रश्न था, मना फना और विसल, ये जो शिल्पी थे ये क्या थे, ये शिल्पकार थे। ये शिल्पकार किसके समय के हैं, ये मोकल के टाइम के हैं। मना फना और विसल जो है ये शिल्पकार हैं और महाराणा मोकल के टाइम के हैं साहब। महाराणा मोकल ने इनको शरण दी थी और इन्हीं के द्वारा कई मंदिरों का जीर्णोद्धार, कई मंदिरों का पुनरुद्धार मोकल के द्वारा करवाया गया था साहब। तो मोकल का मामला क्लियर होगा आपको यहाँ तक। अगर हम और देखें मोकल की बात करें तो आपको यदि पता हो, महपा पंवार का नाम आपको याद हो भाई, आपको चाचा और मेरा का नाम याद हो,
तो आप शायद मुझे लगता है बहुत अच्छे से मोकल को समझ सकते हैं। हम मोकल के थोड़ी उसकी शक्ति का एहसास देखें तो आप देखो कि एक रामपुरा का युद्ध आपने सुना होगा जो भीलवाड़ा में आता है। रामपुरा का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? भीलवाड़ा में। हम वहीं से आपको बात करवाते हैं। यहाँ तक मामला क्लियर होगा मोकल का कि योगेश्वर और भट्ट विष्णु मोकल के ही दरबारी विद्वान थे। मना फना और विसल किसके शिल्पकार थे? मोकल के ही शिल्पकार थे। याद रख लेना। फिर कहूंगा मैं योगेश्वर और भट्ट विष्णु, याद कर लेना। योगेश्वर और भट्ट विष्णु, मना फना और विसल, मना फना और विसल, ये सभी मोकल के दरबार के या मोकल के टाइम की बात है। अब मोकल की शक्तियों की बात करें तो एक रामपुरा का युद्ध था। कब हुआ था भाई? 1428 में रामपुरा का युद्ध। अगर आपसे पूछे कब हुआ था? 1428 में। प्रश्न ये भी आ जाता है कि ये रामपुरा कहाँ पड़ता है? रामपुरा कई जगह है लेकिन ये भीलवाड़ा में है। ये कहाँ है? ये भीलवाड़ा में है। 1428 की बात है। एक नागौर के शासक थे फिरोज खां। कौन थे? रामपुरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो महाराणा मोकल, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ये जो महाराणा की प्रथा है, जो राणा की प्रथा है, ये भाई किसके टाइम से शुरू हुई थी? कौन सा मेवाड़ का ऐसा शासक था जिसके समय राणा लगना शुरू हुआ? कौन सा ऐसा मेवाड़ का शासक था जिसके समय महाराणा लगना शुरू हुआ? ये चीजें आप बताना। इसलिए वीडियो आपने देखे हैं तो आप आराम से बता सकते हो। महाराणा मोकल और युद्ध हुआ था भाई फिरोज खां जो नागौर का शासक था। फिरोज खां कहाँ का शासक था भाई? नागौर का शासक था। तो महाराणा मोकल और फिरोज खां के मध्य युद्ध हुआ था। हालांकि इसमें मोकल को बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मोकल इतना बाहुबली बन गया था कि उसने फिरोज खां जैसे शासक को पराजित कर दिया था। क्या बात है? इसकी पराजय हुई थी। विजेता कौन बने थे? मेवाड़ के महाराणा मोकल विजेता बने थे। तो आप एहसास कर सकते हो कि एक ताकतवर शासक रहे होंगे मोकल। अगर हम इसके अलावा बात करें, एक युद्ध आता है जीलवाड़ा का युद्ध। अगर आपने सुना हो और नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। यह मामला क्लियर है। रामपुरा का युद्ध कब लड़ा गया? 1428 में लड़ा गया। किस किस के मध्य लड़ा गया? महाराणा मोकल और फिरोज खां के मध्य लड़ा गया, जिसमें फिरोज खां की पराजय होती है, महाराणा मोकल विजेता बनता है। रामपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। दूसरी बहादुरी का किस्सा देखें तो देखो, दूसरा युद्ध आता है जीलवाड़ा का युद्ध। जीलवाड़ा का युद्ध ये 1433 में लड़ा गया। ये कब लड़ा गया भाई? 1433 में लड़ा गया। एक किस किस के मध्य लड़ा गया तो मैं आपको बताऊं, वही महाराणा मोकल। कौन भाई? महाराणा मोकल तो है ही है। मोकल की बात चल रही है तो मोकल की करेंगे। महाराणा मोकल वर्सेज सामने कौन था? अहमद शाह है। अहमद शाह कहाँ का है ये बंदा? गुजरात का। ये गुजरात का शासक था अहमद शाह है। भाई जीलवाड़ा का युद्ध इन दोनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें मोकल विजयी होता है। मोकल क्या होता है? विजयी होता है, और अहमद शाह की पराजय होती है, यानी अहमद शाह हार गया था इस युद्ध में। तो इन युद्धों के माध्यम से हम मोकल की शक्ति का पता लगा सकते हैं भाई कि मोकल कितना बड़ा या कितना पराक्रमी राजा रहा होगा। कुल मिलाकर के ध्यान में रह गया होगा। अगर मोकल की वीरता की हम बात करें, अगर उसके पराक्रम की हम बात करें, उसकी सक्षमता की बात करें, तो इसने भाई आसपास के जितने भी राज्य थे उन सबको, भाई जैसे जालोर है, सफाद लक्ष्य है, सांबर क्षेत्र है, नागौर है, ये जो आसपास के राजा थे ये सभी इसकी शरण में आ गए थे। कुल मिलाकर आसपास का क्षेत्र मेवाड़ का हिस्सा बन गया था मोकल के टाइम पर। किसके टाइम पर? मोकल के टाइम पर। लेकिन वही बात है कि भाई राठौड़ सरदार जो है वो छीनना चाहते थे मेवाड़ को और उसको जोधपुर में मिलाना चाहते थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते समय
अगर आपके देखें तो चाचा और मेरा दो व्यक्ति हैं। चाचा और मेरा ने एक जो महपा पंवार था, महपा पंवार के साथ मिलकर के मोकल की हत्या कर दी थी। कौन थे चाचा और मेरा? तो कर्मा खातन थी कोई, जो क्षेत्र सिंह खेता की हमने पहले बात की थी, अगर आपको याद हो, लाख हाथ से पहले खेता को हमने पढ़ा था, क्षेत्र सिंह को पढ़ा था जो लाल सिंह हाड़ा से, बूंदी के शासक लाल सिंह हाड़ा से लड़ते हुए शहीद हो गए थे क्षेत्र सिंह खेता, और बाद में लाखा ने उनका नकली किला बनाकर बदला लिया था। तो भाई उसके पासवान थी, उनकी प्रेमिका थी उनकी कर्मा खातन। कौन थी? कर्मा खातन, ये खेता की प्रेमिका थी। चलिए हम थोड़ी सी बात वहां पर भी ले लेते हैं। कर्मा खातन किनकी पासवान रही है? ये क्षेत्र सिंह की पासवान रही है, क्षेत्र सिंह की पासवान थी भाई कर्मा खातन। और कर्मा खातन के दो बेटे हुए थे, चाचा और मेरा। ये दो बेटे किसके थे? कर्मा खातन के बेटे थे, चाचा और मेरा। इन्होंने क्या किया? शासन को हथियाने के लिए महपा पंवार से हाथ मिलाया। किससे मिलाया हाथ? महपा पंवार से हाथ मिलाया और भाई मोकल की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? मोकल की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी भाई? मोकल की हत्या कर दी साहब। इधर क्या हुआ कि जो रणमल है, जो कि मोकल का मामा लगता है, मोकल के मामा रणमल ने चाचा और मेरा को मारा। हालांकि मेवाड़ी सरदारों ने महपा पंवार की पहले ही हत्या कर दी थी। इसके बाद में रणमल ने क्या किया? चाचा और मेरा की हत्या करके इसका बदला ले लिया था, मोकल की हत्या का बदला ले लिया था। तो इस तरह से मोकल की कहानी खत्म होती है। मैंने बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल वे में, एक तरह से क्रैश कोर्स के तहत तो आपको ये जानकारी प्रदान की है। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से आपके ये पोर्शन क्लियर होगा। अगर कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और ख़ास करके दोस्तों, हम अगला शासक पढ़ेंगे कुंभा। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि अधिकतम शेयर करें। आप शेयर कम कर रहे हैं भाई। हम अपना कार्य कर रहे हैं और सुनिश्चित रूप से मैं इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था और जियोग्राफी, राजस्थान कंप्लीटली, संपूर्ण राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो है आप तक लेकर पहुंचूंगा, करण जी के से लेकर कंप्लीट राजस्थान जी के। लेकिन उसके लिए आपको भी कार्य करना होगा, और वो कार्य है अधिकतम शेयर। आप शेयर कम कर रहे हैं, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हम अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ा सकें, अधिक से अधिक बच्चों तक ये क्लासेज पहुंच सकें। महाराणा कुंभा को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आज्ञा दीजिए हमें। जय हिंद, जय भारत।